Hello class 7, so welcome to today's lecture. So in today's lecture we'll learn about first of all binary numbers. So as you all know, that day I told you that all those numbers who are having 2 in their base, any number that is having 2 as their base is known as what? It's known as a binary number. For example, 1 to the base 2. So the binary numbers are those numbers that is having the base 2. And one more thing I told you that day, I told you about the position of the digits. So in binary number, as I told you, for example, if there is number is 1 0 1 1, so the position of this one is 0, the position of this is 1, the position of this is 2, and the position of this is 3. That means as you will move towards this side, the position will increase. So अगर हम देखें तो इस 1 की पोजीशन क्या है 0 और इसका बेस क्या है 2. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये डिजिट है इसकी पोजीशन हो जाती है 2 raised to the power 0. ठीक, ऐसे ही ये जो 1 है इसकी पोजीशन क्या है 1 और इसका जो बेस है वो क्या है 2. तो इसकी पोजीशन हो जाती है 2 raised to the power 1. ऐसे ही यहाँ पर है 2 और इस 2 की पोजीशन क्या है, सॉरी यहाँ पर है 0 और इस 0 की पोजीशन क्या है 2 और इसका जो बेस है वो क्या है 2. तो इस 2 की पोजीशन हो जाएगी 2 raised to the power 2 एंड ऐसे ही इसकी पोजीशन हो जाएगी 2 raised to the power 3. दैट मीन्स हम किसी भी डिजिट की पोजीशन जब निकालते हैं तो हम उसको 2 raised to the power में निकालते हैं. ठीक, सो यहाँ पे जिसकी पोजीशन 2 raised to the power 0 है वो कहलाया जाता है LSD और जिसकी पोजीशन 2 raised to the power 3 है यानी जिसकी पोजीशन सबसे बड़ी है उसको हम बोलते हैं MSD. LSD stands for least significant digit. ठीक, MSD stands for most significant digit. सिंपल टर्म्स, कोई भी अगर नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल 1 0 1 1 0 1, तो इसमें जो सबसे राइट वाला जो डिजिट होता है वो होता है LSD और द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट होता है उसको हम बोलते हैं MSD और द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन सबसे बड़ी है. पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ तक चलती है 0 1 2 3 4 5. तो आप देख सकते हैं इस 1 की पोजीशन 0 है, इस 1 की पोजीशन 5 है, इसलिए दिस वन इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है 0 तो उसको हम बाइनरी में लिखेंगे 0 0 0 0. अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 तो उसको हम बाइनरी में लिखेंगे 0 0 0 1. कोई नंबर है 2 तो हम उसको लिखते हैं 0 0 1 0. कोई नंबर है 3 तो उसको हम लिखते हैं 0 0 1 1. 4 को हम लिखते हैं 0 1 0 0. 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1. 6 is written as 0 1 1 0. 7 is written as 0 1 1 1. 8 is written as 1 0 0 0. 9 is written as 1 0 0 1 and 10 is written as 1 0 1 0. आप कंफ्यूज मत होइए. आफ्टर दिस आई विल टेल यू हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी. आप आराम से किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू लर्न दीज डिजिट्स because I will explain you how to find out the binary of any decimal number. Alright, if you want to note down these numbers, you may note these down numbers in any of your computer's notebook. Alright, now the next type of number I would like to teach you are the octal numbers. अब जैसे कि बाइनरी नंबर में हमारे 2 नंबर्स होते हैं 0 एंड 1, इसलिए उसका बेस क्या होता है 2. सिमिलरली ऑक्टल नंबर्स में हमारे पास 8 नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो ऑक्टल नंबर आर हैविंग 8 डिजिट्स और 8 नंबर्स, और इसलिए जो ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है
8। किसी भी ऑक्टल नंबर के नीचे हम जो बेस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 8। ओके, सिर्फ ऐसे ही ऑक्टल नंबर में भी जो नंबर सबसे राइट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो नंबर सबसे लेफ्ट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है हमारे पास 4027, तो ये नंबर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर ऑक्टल है कि नहीं है? उसके लिए हम देखते हैं कि इसके जितने भी डिजिट्स हैं वो इस सेट में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो 4 अगर हम देखें तो 4 इज प्रेजेंट इन दिस। If we see 0, then 0 is also present in those digits. If we talk about 2, 2 is also present in this digit, and 7 is also present in this digit. That is why this number is a octal number. और इसीलिए जो 7 है ये कौन सा डिजिट हो जाता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो 4 है ये हो जाता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 7 की जो पोजीशन है वो क्या है? 0। 2 की पोजीशन क्या है? 1। 0 की पोजीशन क्या है? 2। और 4 की पोजीशन क्या है? 3। All right. The next type of numbers that we'll study are the hexadecimal number systems. Hexadecimal number systems. Hexadecimal number systems में we have total 16 numbers. Total how many numbers do we have in hexadecimal? We have total 16 numbers. They are 0 to 9 and 8 to F. That means जो हमारी डेसिमल नंबर्स होते हैं, नाउ यू कैन सी कि 0 को हम हेक्साडेसिमल में 0 लिखते हैं, 1 को हम हेक्साडेसिमल में 1 लिखते हैं, 2 को हम हेक्साडेसिमल में 2 लिखते हैं, 3 को हम 3 लिखते हैं, 4 को हम 4 लिखते हैं, 5 को 5 लिखते हैं, 6 को 6 लिखते हैं, 7 को 7 लिखते हैं, 8 को वी राइट एज 8, 9 को हम लिखते हैं 9। बट फ्रॉम 10 वी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स। दैट मीन्स हम 10 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं A, 11 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम B, 12 को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में C, 13 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं D, 14 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं E, और 15 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं F। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई नंबर इस तरीके से दे रखा होता है 402F, तो हम समझ सकते हैं कि ये नंबर कैसा है? हेक्साडेसिमल, और इस नंबर का जो बेस होगा वो कितना होगा? 16। Okay, so I think that you all must have understood whatever I have taught today. First of all, we understood about the binary numbers. Binary numbers में 2 numbers होते हैं, 0 and 1. उसके बाद मैंने आपको बताया कि नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। उसके बाद फिर मैंने आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताई। द डिजिट दैट इज इन द एक्सट्रीम right is known as the least significant digit, and the digit on the extreme left is known as the most significant digit. उसके बाद हमने ऑक्टल नंबर्स पढ़ा। ऑक्टल नंबर्स में कितने होते हैं? टोटल 8 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, और उनका बेस कितना होता है? 8। ऑक्टल नंबर्स के नीचे हम हमेशा बेस में कौन सा नंबर लिखते हैं? 8। और अगर कोई भी नंबर चेक करना है कि ऑक्टल है कि नहीं है तो हम बस उसके डिजिट्स देखते हैं। अगर उसके सारे डिजिट्स ऑक्टल नंबर के बीच में पड़ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑक्टल नंबर। सिमिलरली हेक्साडेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिसमें बेस जो होता है वो होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर्स में भी हम चेक कर लेते हैं, अगर सारे डिजिट्स इस लिस्ट में पड़ रहे होते हैं 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, तो वो नंबर कैसा होता है? हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू कि डेसिमल नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू कि 0 से लेकर 9 तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, फिर 10 को हम A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं, 13 को D लिखते हैं, 14 को E लिखते हैं, और 15 को F लिखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सो आई थिंक दैट यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ यू गो थ्रू वट एवर इज रिटन इन द बुक, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क फ्रॉम मी बिटवीन 9 AM to 2 PM on my personal WhatsApp. All right? Thank you.